श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা কৃত্তিবাস রামায়ণের আদি কাণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 822 থেকে কন্টিনিউ করব। आदि कांड श्लोक नंबर 822 ऑनवर्ड्स। तो दोनों ब्रह्म राक्षस में वार्तालाप हो रहा है। एक तो सौदास है और दूसरा ब्रह्म दैत्य बोले मित्र सुनो विवरण बड़ दत्त नामे आमी छिलाम ब्राह्मण। दूसरे ने बोला मेरा नाम बरदत्त था, मैं एक ब्राह्मण था। বহুকাল বেদ পড়িলাম গুরু ঘরে চাহিলেন গুরু কিছু দক্ষিণা আমারে। গুরু দক্ষিণা মাঙ্গা করিলাম উপহাস শুনিয়া গুরুরে गुरु बोले ब्रह्म दैत्य हओ अत परे। तो गुरु ने कुछ मांगा, वो सुनकर उन्होंने उपहास उपहास माने ठट्टा करेছিল। अरे ये क्या मांग लिया, ऐसे कुछ आई डोंट नो क्या मांगा, यहाँ दिया नहीं है। तो वो उपहास सुनकर गुरुदेव क्रोधित हो गया और उसको श्राप दे दिया कि तुम जाओ ब्रह्म राक्षस बनो। সৌদাস বলেন মিত্র যখন গঙ্গার তুমি পাবে দর্শন তখনও পাইবে मुक्ति ब्राह्मण नंदन। दोनों में कॉमन हो गया ना फिर गंगा का दर्शन। সৌদাস বলেন মিত্র জ্ঞান দিলে মোরে 23 गंगार तत्व दुई जने करे। दुई जन दोनों गुरु ने एक ही गंगा का तत्व के बारे में ही बताया, उद्धार के वो रास्ता। गंगा स्नान करी जान से भार्गव ऋषि माथाয় করিয়া गंगा जलेर कलसी। तो फिर शायद दिखा नहीं कब या कुछ देर या कभी एक दिन गंगा स्नान करके भार्गव ऋषि एक घड़ा में गंगा पानी लेकर जा रहा था और ये पीछे पीछे दोनों ब्रह्म राक्षस है। एनो काले दोहे बोले आगुलिया तारे एक बिंदु गंगा जल दाओ उभये रे। हे ऋषि प्लीज हमको एक बिंदु गंगा जल दीजिए, हम दोनों को एक एक करके। লাগিলেন বলিতে ভার্গব তপধন अग्रभाग शिवेर ता दिव्य खे केमन। अगर मैं तुम लोग को ऊपर से दे दूंगा पानी दोनों को उद्धार करने के लिए, फिर बाकी जो पड़ा रहेगा नीचे, वो नीचे वाला पानी मैं कैसे शिव जी को दूं? ये पूछा उन्होंने, कैसे दूं? शिव जी को नीचे वाला पानी नहीं देना चाहिए। तो फिर इन दोनों ने क्या उत्तर दिया? भागीरथ महाराज का पुत्र सौदास दोहे कहे मुनि तबे, दोनों नहीं बोला मुनि तबे, दोहे कहे मुनि तबो नहीं विद्यालेश ऐसे बोल दिया। गंगा जले नहीं होए शेष हो अवशेष। गंगा जल में शेष और अवशेष कुछ नहीं होता, पहला और अंतिम कुछ नहीं होता, पूरा ही प्योर है गंगा जल। जानी लेनो तखनो भार्गव तपधन महाजन बटे भागी भोगी रथेर नंदन। वो तो भार्गव मुनि तो सिर्फ टेस्ट कर रहा था, इन लोग को परीक्षा ले रहा था। तो पता चल गया मुनि के बल से कि इनमें से एक तो भगीरथ महाराज का पुत्र है। उषाग्र कोरिया जल दिलो तारो गाय ब्रह्म हत्या तारो पापो तेजिया पालाए। ब्रह्म हत्या भाग्य नॉर्मल हो गया। कुशाग्र, तो आप लोग देखेंगे कुश जो धान ग्रास होता है, ग्रास को ऐसे करके गंगा जल में जैसे छिड़ाते हैं, छिड़क देता है, देखा है ब्राह्मण लोग ऐसे कभी छिड़क देते हैं। ছিলেন সৌদাস ব্রহ্ম রাক্ষস হইয়ে বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল গঙ্গা জল পেয়ে। ব্রহ্ম দৈত্য আর ব্রহ্ম রাক্ষস সত্তরে দুই জনে মুक्त হয়ে গেল নিজ ঘরে। तो दोनों में से एक ब्रह्म दैत्य था, एक ब्रह्म राक्षस था। जरूर कुछ अंतर होगा दोनों में। आप में से किसी को मालूम है ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म दैत्य में क्या अंतर है? कोई स्टडी किया इसमें? नहीं। गंगार महिमा सब बोलिते की जानी आदि कांड रचे कृत महामुनि। इसके बाद टॉपिक आता है दिलीपेर अश्वमेध यज्ञ विवरण। ठीक है, एक दिलीप था वो चला गया ऑलरेडी, अभी और एक जन आएगा उसी वंश में। ठीक है दिलीप प्रभु, हाँ बोलिए। दिलीप टू। हाँ आप है 3, बोलिए माता जी। तो ये लोग वैकुंठ गए कि अपने घर? आपने बोला ना अपने घर। দুইজনে গেল নিজ ঘরে। हाँ घरे लिखा है इधर, ऊपर तो लिखा था
ऊपर क्या लिखा था, तो बैकुंठ कहीं लिखा था कुछ। ছিলেন সদাস ব্রহ্ম রাক্ষস হইয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল गंगा जल पे। हाँ, वैकुंठ लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। यस पंकज प्रभु। प्रभु आप सबका ओरिजिनल घर तो वैकुंठ ही है, इसलिए वो स्वघर भी लिखा है। अच्छा, ओके। आप अभी कहाँ है, वैकुंठ में है या घर पे है? पैदा हुए घर पे। अच्छा, ठीक है। ओरिजिनल घर कहाँ है? वैकुंठ। ओरिजिनल घर पे नहीं है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अभी दिलीपेर अश्वमेध যোগ্য विवरण। यस, बोलिए गायत्री राधिका माता जी। हिरण्मय गौरंग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो लोग बैकुंठ गए तब फिर घर आ गए क्या? आपने माने ना वो दैत्य राक्षस वैकुंठ के दैत्य जो थे, घूम के वापस आ जाएंगे। हाँ, दैत्य जो था वो वैकुंठ चला गया होगा, उनका ऊपर तो दैत्य राक्षस था ना। अच्छा, अरे कृष्ण, वो निज घर बोल के तो अपना घर तो वही तो हुआ ओरिजिनली। अच्छा। दिलीपेर अश्वमेध যোগ্য विवरण। यस, बोलिए। प्रभु सौदास तो बैकुंठ गया और जो गुरुदत्त था वो घर गया होगा। ओके। সৌদাস গেলেনো आयु शेषे स्वर्ग स्थले। अभी नया प्रश्न आएगा, ये स्वर्ग लिखा है इधर, वैकुंठ घर स्वर्ग। সৌদাস গেলেনো आयु शेषे स्वर्ग शेषे, आयु शेषे, अभी तो घर गया, लेकिन जब आयु खत्म हो गया स्वर्ग स्थले হইলেন সুদাস ভূপতি भूमंडले। और सुदास भूपति भूमंडले, तो होइलेन सुदास भूपति भूमंडल, इनके पुत्र होगा सौदास का, वो सुदास। अभी सौदास का पुत्र सुदास, वो अभी भूपति हो गया, यानी राजा उनको बनाकर दिया। यस, पृथ्वी नंद प्रिया माता जी। यस प्रभु जी वो बोल रहे थे कि जो लोगों पर जो ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म दैत्य जो चापे हुए थे ना, वो लोग का मुक्ति हुआ, राक्षस योनि से मुक्ति होकर वो लोग बैकुंठ गए और ये लोग इंसान रूप में अपने 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 राज्य अपने अपने जगह पे गए, घर गए। दिस मेक्स सेंस। ছিলেন, हाँ तो कुछ ছিলেন সৌদাস ব্রহ্ম রাক্ষস হইয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল গঙ্গা জলপে। ব্রহ্মদৈত্য আর ব্রহ্ম রাক্ষস সত্তরে দুইজনে মুক্ত হয়ে গেল নিজ ঘরে। तो कोई ब्रह्म दैत्य और ब्रह्म राक्षस इन लोगों पर चाप गया था। हाँ, ये दिस मेक सेंस, वो लोग घर चला गया। हाँ, उन लोग का मुक्ति हो गया प्रभु की, अब वो लोग दूसरे को नहीं चाप पाएंगे, मतलब वो लोग का राक्षस योनि से मुक्ति हो गया और ये लोग इंसान योनि में अपने घर आ गए। সৌদাস গেলেন आयु शेषे स्वर्ग स्थले হইলেন সুদাস भूपति भूमंडले। ठीक है, अयोध्या का राजा, यहाँ भूमंडल लिखा है, भूपति लिखा है, पूरा पृथ्वी का राजा लिखा है। ठीक है दिलीप प्रभु। सुदास करेन राज्य अनेक बत्सर दिलीप হইল राजा राज्येर ऊपर। उसके बाद दिलीप आया। दिलीपेरो नंदन হইল रघु राजा पुत्रेरो समान पाले पृथ्वीर प्रजा। रघु राजा, रघुकुल। एके तो दिलीप राजा महाबलवान तद्रूप হইল पुत्र पितारो समान। तो दिलीप राजा तो बहुत शक्तिशाली था, उनका पुत्र रघु वो भी शक्तिशाली हुआ। ठीक है। पुत्रेर विक्रम देखी भावे मने मन अश्वमेध यज्ञ करिलेन आरंभन। पुत्र देखा, पुत्र भी शक्तिशाली है, अभी हमको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। अगर हम भी शक्तिशाली, पुत्र भी शक्तिशाली, कर लेते अश्वमेध यज्ञ। अश्व राखिबार भार दिलेन रघुरे जेखाने सेखाने जाबे निकटे की दूरे। অশ্ব দিয়া দিলীপ কহিল তার ঠাই যজ্ঞ पुण्य काले যেন এই অশ্ব পায়। दिलीप बोला रघु को, तुम अभी इधर जेखाने एखाने जाओ, पूरा इसको घुमाओ पृथ्वी में, लेकिन मेरा जब अश्व पुण्य होगा उस समय घोड़ा वापस आना चाहिए। घोड़ा वापस आ गया माने एवरीबॉडी अंडर माय कंट्रोल। ये तो मालूम है सबको अश्वमेध यज्ञ के बारे में। যজ্ঞ पुण्य काले যেন এই অশ্ব পায়, অশ্ব মানে হর্স। অশ্বভার লয়ে রঘু করিল प्रस्थान संगेते चलिल तुल्य योद्धा बलवान। योद्धा लोग को लेकर, अश्व को लेकर रघु निकल गए। इंद्रदेव बोलेन ब्रह्मा कोनो बुद्धि करी अश्वमेध करी राजा लबे स्वर्गपुरी। फिर इंद्र को थोड़ा डर आ गया, जैसा आगे भी होता था। तुरंत ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा क्या करे, वो तो स्वर्ग में आ जाएगा अश्वमेध करके।
কিসে নিবারণ হয় বলো কৃপা করি, বিরিঞ্চি বলেন তার অশ্ব কর চুরি। सेम उपदेश। बोलिए माता जी। प्रभु जी ये इंद्र का क्या परमानेंट पोजीशन है क्या? वो हर टाइम इंद्र किसी को पोस्ट है, लेकिन उस समय जो इंद्र था उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी फीलिंग हो गया। और इंद्र परमानेंट पोजीशन नहीं है, परमानेंट पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट में, पोस्ट तो है इंद्र का हमेशा, लेकिन इस पोस्ट में इंद्र चेंज होता रहता है। क्लियर? फाइनेंस मिनिस्ट्री परमानेंट पोस्ट है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते रहता है। অশ্ববিনা কিসে নিবারণ হয় বল কৃপা করি, বিরিঞ্চি বলেন তার অশ্ব কর চুরি। অশ্ববিনা রাজা যজ্ঞ করিতে না পারে, চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করিবারে। দ্বিতীয় প্রহর দিবা অন্ধকার করি, লইলেন দেবরাজ যজ্ঞ অশ্ব হরি। द्वितीय प्रहर, दोपहर को अंधकार करके, दोपहर को तो अंधकार होता नहीं है, तो इंद्र ने अंधकार करके अश्व लेके भागा। घोड़ा हराइया भावे दिलीप नंदन, इंद्र बिना घोड़ा मोर लबे कौन जन। कौन ले सकता है घोड़ा? इंद्र ही लिया होगा। 9 বৎসরেরও শিশু तेज सहकारे, रथ चलाइया दिल इंद्रेरो ऊपरे। इंद्र लोग को ऊपर प्रस्थान किया रथ लेकर। कौन? रघु, जो 9 साल के थे। सहस्र घोड़ाए बहे स्वर्ग रथ खान, পলকে প্রবেশে গিয়ে इंद्र विद्यमान। सहस्र घोड़ाए बहे स्वर्ग रथ खान। सहस्र घोड़ा, बहुत घोड़ा, घोड़ा एकदम पूरा पूरा ट्रुप लेके गया, पूरा सैन्य, पूरा दल लेके गया। पलके प्रवेश गए इंद्र विद्यमान। पलके प्रवेश गए, कहीं छुप गया इंद्र जाकर। इंद्र कोथा बोली रघु घन घन डाके, आजी इंद्र पड़िलेन विषम विपाके। मारो मारो बोली रघु लागिलो डाकिते, बहिर हইল चोरी बहिर हইল चोरी ऐरावते। ढूंढने लगा तो बाद में इंद्र निकल आया ऐरावत में। रघुरे देखिया इंद्र बोले कटु भाषा, कटु भाषा मैंने खराब कुछ बोला होगा। मारी बारे इच्छा करी एलो स्वर्ग बासे। मरने के लिए तुम वापस इधर आ गया ना, स्वर्ग में आ गया, ऐसे करके बोला। ठीक है, आगे आता माता जी। মাছি হয়ে সহিবে কি पर्वतेरो भार, गलाए कलशी बाधी नदीते सातार। 2 उपमा दिया है इधर। इंद्र बोल रहा है कि तुम्हें मच्छर होकर तुम पर्वत का भार कभी सहन कर पाओगे रघु? ऐसा लग रहा है तुम अपना गला में कलशी यानी वेट लगाकर पानी में कूद गए हो, तो वो उस वेट से तो तुम नीचे, मैंने खुद अपना मृत्यु को पुकारे हो, ऐसे कुछ। সইতি খুবের ধার কেবা বল পারে, বালক হইয়া আইসো আমারো উপরে। সইতে खुरेरो धार, खुर होता है, खुर का धार सहन करने के लिए तुम कोई सकता है क्या उसका? कोई नहीं सकता खुर का धार। तुम अपने अपना मृत्यु को, अपने क्या बोलते हैं, मृत्यु को नियुति दिया है, ऐसे कुछ ना, चुनौती दिया। रघु बोले गर्व करो। ये आप सेकंड रीजन समझ, मतलब सुना नहीं बस। सेकंड रीजन क्या? रीजन सेकंड यू मीन एनालॉजी? यस। सेकंड एनालॉजी था कि गलाए कलशी बांधी नदीते सातार। स्विमिंग तो करने के लिए अपने आप बॉडी को फ्लोट करना चाहिए, लेकिन अगर आप गला में कलशी बांध कर, भार ज्यादा भारी हो जाएंगे ना, ज्यादा भारी हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? डूब जाएंगे। तो तुम खुद गला में कलशी बांध के आए हो, लग रहा है कि खुद अपना मृत्यु को चुनौती दे रहे, ऐसे कुछ डूबने के लिए आए हो, ऐसे इंद्र रघु को बोल रहे हैं। ठीक है। रघु बोले गर्व करो रनो नाही जिनी, যার যত বল বুদ্ধি যার যত বল বৃদ্ধি, জানিবে এখনি कितना बल किनका वृद्धि है, किनका ज्यादा बल है, अभी दिखाई देगा। আমাকে বালক বলো আপনি কি বীর, বালকের রণে আজি হও দেখি স্থির। 3 বাণ মারে রঘু বাসবেরও বুকে, ঐরাবত সহ इंद्र फिरे घोर पाके। ऐरावत के साथ घोर पाके एकदम पाई 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 करके घूम रहा है इंद्र। 3 बाण मारा। इंद्र बोले यार ना होइयो आगुहान, एरिले को बाण जेनो अग्निरो समान। इंद्र बोले आर ना होइयो आगुहान, और आगे बताओ ऐसे कुछ। एरिले का बाण जेनो अग्निरो समान, ऐसे करके एरा गया, माने बच गया।
দশবান ইন্দ্র যবে পুরিল সন্ধান, दशबाने काटिलो इंद्रेरो दशबान। इंद्र ने भी 10 बाण छोड़ा और रघु ने 10 बाण को काट दिया। दुई जने बाण बृष्टि जेनो जल घने, दुई जने युद्ध करे केह नाही जिने, कोई जीत नहीं रहा लेकिन दो जन बहुत घोर युद्ध हो रहा है। रघुराज जाने बाण पाशुपत संधि, हाथे गले देवराज करिले को बंदी। रघुराज जाने बाण पाशुपत संधि, पाशुपत अस्त्र, शायद संधि, संधि क्यों लिखा होगा, शायद संधि काल में छोड़ना पड़ेगा ऐसे कुछ। संधि काल माने यस, संधि माने संधान, मतलब उसको ये यूज करना जानते हैं। कोई बाण का नाम है प्रभु जी, पशुपति कोई। अच्छा, पशुपति तो बाण का नाम है मालूम है, संधि क्यों लिखा है वही पूछ रहा है। हाँ बोलो। মানে লিখেছে বাণের প্রয়োগ কৌশল। बाणेर प्रयोग कौशल, वही तो हमको लग रहा है संधि समय इसको कौशल माने दिस शुड बी रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ संधि, हो सकता है मे बी। एनीवेज, रघुराजो जाने बाण पाशुपत संधि, हाथे गले देवराजे करिलो बंदी, करिले को बंदी। हाथ गले एकदम हाथ गला बंदी हो गया। वो सांप से पाशुपति अस्त्र, वो सांप से नाग से हाथ बांध जाता है ना। ऐरावत होइते पड़िल भूमि तले, ऐरावत से गिर गया इंद्र। लोहा रस्सी कले बांधी रथे लोए तोले, लोहा रस्सी का तो बांधी और रथ में उसको मैंने बांध दिया, समझ रहे आप लोग, खींच खींच के ले जाएगा। रथे लोए तोले, घोड़ाए लोइया आइलो बापेर विद्यमाने, 7 दिन इंद्र बंदी अयोध्या भुवने। मैं सही बोला, अयोध्या था, भूपति नहीं अयोध्यापति, क्योंकि यहाँ तो अयोध्या का वंशज के बारे में बोला जा रहा है। लेकर आया खींच के इंद्र को अयोध्या में। विधाता बोले नो राजा तुम्हें पुण्यवान, विधाता माने ब्रह्मा जी, इन लोग को भी लेकर आया शायद। तुम्हारो तनय रघु तुम्हारो समान, तो विधाता उनको तारीफ कर रहा है रघु का पिता को, तुम जितना शक्तिशाली तुम्हारा पिता भी उतना ही, तुम्हारा पुत्र भी उतना ही शक्तिशाली। अभी तो अश्वमेध यज्ञ हो गया क्योंकि घोड़ा वापस आ गया। यस बोलिए निर्गुणानिलंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शायद एक श्लोक स्किप कर दिए आप, विधाता से पहले वाला। हाँ, 866 नहीं पढ़े हैं। ओके 866। ओके। संगते संगेते लइया ब्रह्मा যত দেবগণ, আপনি চলিয়া এলো अयोध्या भुवन। संगेते लइया ब्रह्मा, ब्रह्मा जी भी सब देवता लोग को लेकर आया। ठीक है, अभी ब्रह्मा जी राजा को बोल रहे हैं कि आप जैसे पुण्यवान है, आपका राजा भी उतना ही, आपका पुत्र भी उतना ही आपके समान। आर की बा बर দিব तुम्हारे रघुबरे, रघुवंश बोली যশ घुषिबे संसारे। क्या कितना वरदान दो बोलो, तुम्हारा रघुवंश के नाम से पूरा संसार विख्यात हो जाएगा, संसार में विख्यात हो जाएगा। এত যদি বলিলেন ব্রহ্মার সৃষ্টিধর, এত যদি বলিলেন ব্রহ্মা সৃষ্টিধর, তবে মুক্ত হইলেন দেব পুরন্দর। फिर इतना बोलते ही इंद्र को छोड़ दिया। आना ये पुरंदर, पुरंदर शब्द का संधि विच्छेद किसी को मालूम है? इंद्र का नाम पुरंदर, पूरा पूरा माने तो बारी घर, पुरंदर। पुरंदर शायद इंद्र को ही बोला जो नहीं। क्या पूछा, क्या उत्तर दे रहे हैं? यस इंद्राणी माता जी। পুর প্লাস অন্দর। अंदर, अंदर माने की অন্দর মানে ভিতরে, अंदर महल। पुरंदर इंद्र के क्या बोला है पूरा अंदर? तो जैसे भागवतम में जैसे पूरा कहानी है पुरंदर का, शरीर के अंदर का पूरा बॉडी पार्ट का भी कहानी दिया हुआ था, शरीर के भीतर का पुरंदर वाला एक पुरंजन कहानी है ना भागवतम में। वो पुरंजन था, पुरंदर ने। हाँ, पुरंजन का। ओके, थैंक यू वेरी मच। রঘু বলিলেন সত্য করো পুরন্দর, অনাবৃষ্টি নাহি হবে অযোধ্যা উপর। রঘু বলিলেন সত্য, ये रिमेम्बर अनावृष्टि नहीं होना चाहिए। अनावृष्टि माने कंटिन्यूअस वृष्टि, माने डुबाने नहीं चाहिए भाई अयोध्या का। इंद्र বলিলেন চিন্তা না করিও তুমি, তেরো কর্ম সে করিব আমি। হ্যাঁ বলুন সুভাষ বাবু। অনাবৃষ্টি মানে বৃষ্টি না, না বৃষ্টি হওয়া। অনাবৃষ্টি মানে अच्छा খরা না হয় তাহলে। ओके, खरा हुआ, अनावृष्टि नहीं होगा, मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरंदर को तो भीतर कर दिया गया ना, इसलिए वो इंद्र बोली
नहीं, पुरंदर को छोड़ दिया गया। छोड़ने के समय बोला इंद्र इधर खड़ा नहीं होना चाहिए, अयोध्या में कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। अनावृष्टि मैंने हम सोचा था कंटिन्यूस वृष्टि, लेकिन शिवाज को वो ठीक करा दिया उसको। अनावृष्टि माने नो रेन एट ऑल, माने खड़ा। पुरंदर कोई है क्या, कोई इंसान है पुरंदर? इंद्र जी को पुरंदर बोला। इंद्र भगवान, इंद्रदेव। यस, हिरण में गौरांग प्रभु। अनावृष्टि का मतलब जो जिस टाइम में बारिश होना चाहिए उस टाइम में नहीं होना। ओके, तो बीच बीच में होना चाहिए, यही बात। ओके, अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। पुरंदर का अर्थ होता है पुर मतलब नगर या शहर, और अंदर मतलब होता है रक्षा करने वाले। इंद्र को इसलिए उपाधि जाती है कि पूरे शहर की रक्षा करते, जल वृष्टि के द्वारा जल प्रदान करके। ओके, इंद्र उधर पहले पहले वो जो ऋषि का बताया गया था कि वो मांस अर्पण करते हैं, तो वहां पे तो उनको ज्ञात ही नहीं था कि वो सही में ऋषि हैं, उनके गुरु जो हैं, और गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया था कि वो मांस लेने गए थे। जब मांस परोसा गया तब वो अपने आप को हास्यास्पद समझ के उन्होंने उनको श्राप दिया कि मेरा तुमने हास्य किया कि मैं मांस खाऊंगा, इसके लिए उन्होंने श्राप दिया। इसके लिए हास्य शब्द आया है वहां पे कि मेरा उपहास करा रहे हो आप मांस अर्पित करके। ओके, इंद्र বলিলেন চিন্তা না করিও তুমি, যা কিছু खेतेरो कर्म से करिबो आमी। जा किछु खेतेरो कर्म, खेतर मीन्स जो भी फसल का कर्म है उसी हिसाब से, जैसे हिरण में गौरांग प्रभु बता रहा था, जितना आवश्यक है उतना ही आएगा। एग्रीकल्चर के लिए जितना प्रयोजन उतना ही हम पानी छोड़ेंगे। যা কিছু ক্ষেতের কর্ম সে করিব আমি, করিলেন এই সত্য দেব পুরন্দর। इंद्र सह स्वर्गे गेलो सकल अमर, जितना भी देवता अमर उन लोग सब चले गए वापस। रघुर विक्रम सुनी शुक्र पक्षे त्रास, शत्रु पक्षे त्रास। रघुर विक्रम सुनी शत्रु पक्षे त्रास, शत्रु को कैसे दमन किया, उनसे कैसे विपरीत सेना में डर हो गया। आदि कांड रचिल पंडित कृत्तिबास। अभी नया टॉपिक, रघुराजेर दान कीर्ति। ये रघुराज बहुत दान कीर्ति। दिलीप राजत्व करे आयुत बत्सर, दिलीप का पुत्र था रघु। पुत्रे राज्य दिल गेल अमर नगर, पितृ श्राद्ध करिलेन रघु यशोधन। दीजे देन भांडारेरो छिलो जत धन। दीजे ब्राह्मण लोग को भंडार में जितना धन था सब दान किया। अद्यभक्ष रघु राजा नाई राखे घरे, मृत्तिकार पात्रे राजा जलपान करे। तो राजा अपने घर में यानी अपने राज्य में किसी को अद्यभक्ष मीन्स आधा भूखा ऐसे नहीं रखते थे पालन प्रजा को। हाँ बोलून इंद्राणी माता जी। অধ্যক্ষ মানে আজকের আহার্য, আজকার আহার্য মানে আজকের জন্য যে খাবারটা সেটা। এটা কি মানে অভুক্ত সেটাই তো বললাম। অর্ধভক্ষ মানে আধা খানা। না আজকে যে একটা খাবার আমার সেটা। অর্ধভক্ষ মানে আজকে যে খাবার। আজিকার আহার্য মানে আজকের যেটা আমার খাদ্য বস্তু, আমি যেটা খাবো সেটা দিয়ে কিছু করছে। কি লেখা আছে ওখানে? আজিকার আহার্য, আজিকার মানে আজকের, আহার্য মানে খাবার। বিশ্লেষণে লেখা আছে না শ্লোকে লেখা আছে? মানে লেখা আছে আজিকার আহার্য, অর্ধভক্ষ আজকের খাবার। ये सीरियल में गौरांग प्रभु वो भूल लिखा है, भूल लिखा लग रहा है। और बांग्ला में भी नहीं मालूम है। और जब मैंने कुछ खाया पूरा पेट खाना नहीं मिल रहा है। और जब आज दिवाली है, दिवाली में दान करना चाहिए। এই বইটা গিফট র‍্যাপিং করে নিন। প্রভুজি উনি আজকের খাবারটা দান করছেন, সেই দিন শুধু মানে ঘরে রাখেন না, মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জল পান করে, মানে ওই দিন উনি শুধু জল পান করে, এটার মানে তাই।
অদ্য মানে আধা নয়, এটা আজকে, অদ্য মানে আজকে। শব্দ 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 মানে আজকে একদম ফ্রেশ। वो मृतिकार, मृतिकार पात्र मतलब जो मर गया उसका बर्तन, मिट्टी का, मिट्टी मिट्टी मृत्यु लिखा हुआ है, मृतिकार लिखा हुआ है। मालूम है, उसका अर्थ है मिट्टी, माटी माटी, মাটির পাত্র। ठीक है। ये सीरियल में गौरंग प्रभु। हाँ, प्रजा लोग का लिए और राजा इतना करते थे कि कोई भी मैंने हाथ खाना खाया ऐसे आदमी कोई रहेगा नहीं, इसलिए उनका पास कुछ भी धन संपत्ति इंद्राणी नहीं माता रखते ने थे। ठीक बोला, इंद्राणी माता ने ठीक बोला, इंद्राणी माता जी ने एकदम आधो भाग को राजा रघु राजा ना ही रखे घरे, जो भी वॉट एवर इज लेफ्ट सब घर में नहीं रखते थे, सब दान कर देते थे। और मृतिकार पात्रे राजा जल पान करे, बहुत त्यागी थे। यस इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, संस्कृत में आदर का अर्थ होता आज, आज का भोजन, आज आज का भोजन। वही सही बोला इंद्राणी माता जी ने। ओके। বরদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ নন্দন कश्यप मुनिर ठाई करे अध्ययन। ओके, एक ब्राह्मण था, उनका नाम बरदत्त था, ब्राह्मण का पुत्र था ये। कश्यप मुनि ठाई करे अध्ययन, कश्यप मुनि के छात्र थे। गुरु गृहे बसति करिया बहुदिन चतुष्षष्टि विद्याते जे हईल प्रवीण। चतुष्षष्टि माने 64 ना, विद्याते 64 कला में प्रवीण हो गया, एक्सपर्ट हो गया। यस माता जी। प्रभु बरदत्त नाम का एक ब्राह्मण वही था ना जो ब्रह्म राक्षस था? नहीं, उसका नाम अलग था कुछ, बरदत्त ही था। प्रभु उसका भी नाम बरदत्त ही था, वही बरदत्त था नाम उसका। सेम है, सेम। अच्छा, वही व्यक्ति है क्या? वो मालूम नहीं, पढ़ने से पता चलेगा। यस वो वही है। ओके, सो कहाँ गया? बरदत्त नामे एक ब्राह्मण नंदन, तो उसका पुत्र होगा शायद, नंदन उनका पुत्र। कश्यप मुनि ठाई करे अध्ययन। गुरु प्रभु जी 823 में देखिए, 823 में हाँ बरदत्त लिखा हुआ। करेक्ट। गुरु गृहे बोलिए। বুঝি 823 তে যেটা বলেছে উনি বলছে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ, বরদত্ত নামে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ 823 তে। ওকে। गुरु गृहे बसति करिया बहुदिन चतुष्षष्टि विद्याते से हईल प्रवीण। तो 64 कला में एकदम एक्सपर्ट हो गया। ये बरदत्त का जो पुत्र था। अतःपरे गुरु जाचे दक्षिणा ताहारे कि दक्षिणा दिबे गुरु आज्ञा करो मोरे। तो बरदत्त तो उसका क्या प्रॉब्लम था, वो हंस दिया था जब गुरु ने दीक्षा मांगा था, वो थोड़ा उसका उपहास किया था। हाँ। और ये क्या किया देखते हैं। अतो परे गुरु जाचे दक्षिणा ताहारे कि दक्षिणा दिबे गुरु आज्ञा करो मोरे। बोलिए आपको क्या चाहिए? गुरु बोले अल्प मागी करो विवेचना 64 विद्यारो दाओ 14 कोटी सोना। माय गुडनेस, इसे वही द्विज भाविलेन इहा असंभव कथा मने भावे एते को सुवर्ण पाबो कोथा। इतना स्वर्ण कहाँ मिलेगा हमको? 14 कोटी। सबे बोले रघु राजा बड़ पुण्यवान तारो ठाई आमी गिया मागी स्वर्णदान। समझ में आया ना? यस माता जी। प्रभु ये 14 कोटी जो आप बोले, ये क्या रुपया के हिसाब से बोले कि वजन तो नहीं लग रहा है? तो जो लिखा है वही बोला है मैंने। 7 दिवस तरे समय लइल गुरु आज्ञा लोए शिष्य विदाय हईल। 7 दिन, मेरे को 7 दिन टाइम दीजिए, ठीक है गुरुदेव, मैं देख रहा हूँ। 7-5 भाभी आसे द्विज किंचन अयोध्या नगरे आसी दिल दर्शन। 7-5 भाबिए से द्विज अकिंचन। 7-5 भाबिए। 7-5 में दे कि नहीं दे, कितना दे, क्या दे, यही सब सोच रहे। क्लियर है क्या? श्योर है क्या या गेस कर रहे हैं? गेस करनी। यस इंद्राणी माता जी। বহু প্রকারের ভাবনা। 7-5 भावना माने बहुत प्रकार भावना। यस अशोक प्रभु ठीक बोल रहे हैं। ओके। से द्विज अकिंचन
অযোধ্যা নগরে আসি দিল দর্শন, 7-5 ভাবিয়া ब्राह्मणे। ये क्या कहावत है क्या? मैंने इज इट अ वे ऑफ सेइंग 7-5 प्रभात प्रभात यस यस ifs and buts, ifs and buts। ব্রাহ্মণে নিষেধ নাহি রঘুর দুয়ারে, ব্রাহ্মণে নিষেধ নাহি রঘুর দুয়ারে, उत्तरिल गया से रघुर अत अंतपुरे। ब्राह्मण लोग को रघु ने आदेश दिया था कि कभी भी द्वार में रुकना नहीं, तो डायरेक्ट एकदम अंतपुरे माने एकदम इंटरनल रूम में चला गया। मृत्तिकार पात्रेते करिछे जलपान, देखिया ब्राह्मण पुत्र करे अनुमान। तो रघुराज मृत्तिका के मिट्टी के पात्र में पानी पी रहा था, देखिया ब्राह्मण पुत्र करे अनुमान। देखने से पता चल गया शायद ब्राह्मण पुत्र ही होगा। ये अद्भुत चरण प्रभु। हाँ प्रभु जी, इसमें दोहे के इसमें लिखा हुआ है कि 7 दिन इन्होंने लिया, सोचा उन्होंने देने के लिए कि ये कैसे दूंगा, लेकिन उसके बाद में उन्होंने 7 दिन लिया। सुनन सुनन सीख गुरु मन अवधि 7 दिवस पुनि विलीन। 7 दिवस लिया उन्होंने अरेंजमेंट करने के लिए। ओके यस इंद्राणी माता जी, ये जो श्लोक नंबरটা বলবেন, লাস্ট শ্লোক নাম্বারটা 886। तो जाकर देखा कि राजा मिट्टी का पात्र में पानी पी रहे हैं और राजा को लगा कि ये जरूर ब्राह्मण पुत्र ही होगा। मृत्तिकारो पात्रेते करिछे जलपान, की रूपे करिबे 14 कोटि स्वर्णदान। ये मिट्टी का पात्र में पानी पी रहा है, ये कैसे हमको 14 क्या बोले अभी मालूम नहीं, 14 करोड़ सोना देगा। हो सकता है सोना का वैल्यू, तुमने गौरंगी माता जी, वर्थ 14 करोड़। तो इतना सोना का ब्राह्मण क्या करेगा? और अच्छा आपको देता तो क्या करते चाहिए ब्राह्मण एक्चुअली। हाँ मैं इसी के बारे में बोलना चाह रहा था। ब्राह्मण एक्चुअली ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को सोना 14 करोड़ लेके क्या करेगा, सच बात। ये ब्राह्मण ये सब कराता है कुछ एक परीक्षा करने के लिए, इसका कुछ उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया जाओ जगह 14 करोड़ लाओ। इस ब्राह्मण को भी कुछ उद्देश्य होता है कि छात्र को परीक्षा करता है, देखिए कैसे लाएगा। लीला होता है, इसके पीछे लीला हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। सब भगवत इच्छा से। ब्राह्मण तो भगवान का ही स्वरूप है, ब्राह्मण का भगवान का स्वरूप है, प्रतिनिधि है। तो वो कुछ ना कुछ उससे करवाने के लिए ही, ये टास्क देने के लिए ही ऐसे बोल रहा है। तो मत सोचिए कि ऐसे ही बोल दिया, नहीं, उद्देश्य है इसके पीछे। देखिया ब्राह्मण पुत्र जाए पीछू होए, आशिलो ब्राह्मण रघु दारेते देखिए। वो चला गया, पीछे वापस चला गया। फिर रघु तो देखकर अरे वापस रास्ते में द्वार तक आ गया। जराए धरिलो राजा ताहार चरण, विविध मिष्टान्न दिया कराए भोजन। उनका चरण पकड़ लिया रघुराज, वो वापस जा रहा था। फिर उनको बिठाया, उनको प्रसाद खिलाया। कोप पुरो तांबुलो माल्लो दिले नो चंदन, जिज्ञासा करी करे नो की पादो संबाहन। ये मुनिवर आप क्यों आया बताइए। सोचिए रघुराज कितना महान थे। ब्राह्मण बोले नो राजा तुम्ही पुण्यवान, आशियाछि तब स्थाने लइबारे दान। देखिलाम घटियाছে যে দশা তোমায়, আপনারও নাহি কিছু কি দিবে আমায়। তোমারও অধীন রাজা ধরণী অশেষ, ঐশ্বর্য তোমারও দেখি মৃত পাত্রে শেষ। তোমার অধীন রাজা ধরণী অশেষ, তোমার অধীন রাজা ধরণী অশেষ, কিন্তু ঐশ্বর্য দেখি তোমার मृत पात्र शेष। तुम्हारा धरणी तो पूरा तुम्हारा अधीन है, प्रजा सब तुम्हारा अधीन है, लेकिन ऐश्वर्य तुम्हारा देखिए मृत पात्र शेष। तुम्हारा ऐश्वर्य तो ये मिट्टी का पात्र में ही खत्म हो गया। ऐसे सोच रहे ब्राह्मण। देखी तो वो दशा डरो लागिलो हमारे, एसेছি তোমারও ঠাই ধন মাগি বারে। मुझे डर लग गया, मैं तुम्हारे पास मांगने आया। भूपति बोले न তুমি কত দান কত চাहो धन, যাহা মাঙ্গো তাহা দিব ঠাকুর ব্রাহ্মণ। শুনিয়া রাজারও কথা দ্বিজ বড় ভাবে, মৃত পাত্রে জল খায় আমাকে কি দিবে। রাজা বলে যে বা মাগো না করিব আন, বলো বলো কি বা চাই ব্রাহ্মণ ও সন্তান। শ্রী বিষ্ণু বলিয়া বিপ্র কানে দিল হাত। श्री विष्णु कैसे बोले इनको, 14 कोटि सोना मांगी तुम्हारो साक्षात। बोलने में भी खराब लग रहा था, बोल दिया। राजा बोले एक रात्रि থাকো মহামুনি, প্রাতঃকালে ধন দিব লয়ে যেও তুমি। হরি हरि बोल हरि बोल।
यस सुमना गौरंगी माता। प्रभु ये रघु राजा से ब्राह्मण मांग रहे हैं ना 14 करोड़ का ये सोना। यस अशोक तो प्रभु। पहले अभी तो वो जब देख रहा है राजा को तो बोल रहा है कि मैं कैसे मांगू। हाँ। तो ये तो पहले उसने बोल दिया था कि 14 करोड़ का सोना मेरे को चाहिए। नहीं, अभी बोला अभी कान में हाथ देकर बोला विष्णु विष्णु 14 करोड़ चाहिए सिर्फ, ज्यादा नहीं। यस अशोक प्रभु। यहाँ पर दोनों के बीच जो वार्तालाप हो रही है प्रभु, तो रघु राजा से उस ब्राह्मण ने कहा कि आप तो बहुत बड़े राज्य के राजा हैं, लेकिन पानी तो पीते हैं मिट्टी के पात्र में, तो आपके पास है क्या जो आप हमको देंगे? तो नहीं, आप बोलिए हम आपको देंगे, जैसा इच्छा वैसा हम करेंगे। तो वो बोले कि ठीक है, अब तो अपने आप को लज्जा लग रही है, फिर भी बोलना पड़ रहा है बोलने के चलते। तो वही शिव विष्णु बोल के हमको तो बस 14 करोड़ सोना ही चाहिए। तो वहां पर ये बोले हैं कि ठीक है रात भर आप रुकिए, विश्राम करिए, सुबह आपको दे देंगे। करेक्ट। এত বলি ব্রাহ্মণে রাখিল নিজ ঘরে, আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগরে। আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগরে। 14 কোটি সোনা ধারে যেবা দিতে পারে, 14-10 कोटी काली सुदीब ताहारे। जो हमको 14 कोटी सोना दे पा रहे हैं, मैं उनको 14-10 कोटी इंटू 10 टाइम्स में एक दिन उसको वापस करूंगा। जोरो हाथ करिया करियाছে প্রজাগণ, তোমারে নগরে নাই 1 কোটি ধন। हेट माथा कोरी राजा भाबिलो विपद। तो राजा ने जाकर प्रजा को पूछा, हाँ सब, तो प्रजा बोला तुम्हारा नगर में तो 14 कोटी तो दूर की बात, 1 करोड़ भी धन नहीं है। यस प्रभु जी कौन बोला 902 राजा जाकर रात को पूछा प्रजा लोग के, हेट माथा कोरी राजा भाबिलो विपद, हेनो काले तथा मुनि आइलो नारद। हरि बोल, नारद मुनि की जय हो, बचाने के लिए आ गया है। पाद्य अर्घ्य दिलो राजा बसिते आसन। पाद्य माने स्थान आसन नहीं, पाद्य मीन्स प्रदा प्रक्षालन होगा ना, चलन धो दिया शायद, पाद प्रक्षालन किए। अर्घ्य दिलो राजा, अर्घ्य दिलो मीन्स अर्घ्य शायद आरती किया क्या। बसिते आसन मुनि बोले केनो राजा विरस बदन। नारद मुनि पूछ रहे, वाई आर सो विरस माने मन खराब क्यों आपका। यस बोलिए। प्रभु अर्घ्य माने तो जल देना होता है ना, जैसे सूर्य भगवान को हम लोग अर्घ्य देते हैं, वही होता है। हाँ, पद्म अर्घ्य, पाद में प्रक्षालन, करेक्ट, सही बोला आपने। राजा बोले महाशय सुनो कोही कथा, ब्राह्मणो चाहिलो धन आज ही पाबो कोथा। कल सुबह देना है उनको। नारद मुनि को बोल रहे राजा। हाँ? कौन राजा? रघु राजा। प्रभु जी ट्रिपल टाइम्स का कौन बोल रहा है, राजा बोल रहे हैं या ब्राह्मण? ट्रिपल टाइम्स मतलब टू गिव बैक कोई बोल रहा है ना यहाँ पे। हाँ, यस। कौन? ये जो ब्राह्मण आया था मांगने के लिए, वो सोच रहा है 14 कोटी सोना धरे जेबा दीते पारे, 14-10 कोटी काली सुदीबो ताहारे। एक दिन में उनको वापस, सुदीबो मीन्स वापस। तो ये कौन ही बोल सकता है? ये तो ब्राह्मण ही बोल सकता है ना, वापस देने के बाद। प्रभु राजा को इतना टेंशन क्यों हो रहा है? वो तो राजा है ना, वो तो दे ही सकते हैं। जब राजा को पता चला कि उनका हिस्सा है माता जी, लेकिन उनके पास है कि नहीं वो तो अपने नहीं चला ना कि 1 करोड़ भी नहीं है, तब वो टेंशन में आ गया था। ठीक है, यस माता जी। यस, ये प्रजा राजा को बोल रहे हैं, राजा उनको एक रात ठहराए ना, तो प्रजा से पूछे जाके, सबसे निवेदन किए कि कोई अगर हमको इतना दे दे ब्राह्मण को देने के लिए, तो मैं इतना मतलब उनके साथ मतलब ये करूंगा, चुकाऊंगा उनका धन लास्ट तक। तो प्रजा बोला कि मेरे पास आपके राज्य में तो 1 कोटी भी नहीं है, तो आप कहाँ से 14 कोटी का बात कर रहे हैं? प्रजा ये सब चीज बोला है, ब्राह्मण नहीं बोले प्रभु जी। ब्राह्मण क्यों चुकाएंगे? यस यस, करेक्ट, वही लग रहा है। यस, तो दान मांगने आए ना, वो क्यों चुकाएंगे? करेक्ट, एकदम सही है। प्रभु जी 902 पढ़िए ना, 902 प्रभु जी। 902 जोरो हाथ করিছে প্রজাগণ, তোমারে নগরে নাই 1 কোটি ধন। यस विनीता माता जी। प्रभु 10 कोटी क्या, 14-10 कोटी क्या होता है?
हाँ, तो 14-10 कोटि मीन्स इंटू 10 टाइम्स हम दे देंगे वो आपको वापस। अभी फिलहाल तो लाख करोड़ देंगे। तो वो नारद मुनि क्या क्या हुआ? नारद मुनि का पाद प्रक्षालन किए फिर? हाँ, फिर अभी देखते हैं क्या होगा। तो नारद मुनि को बोला पूरा घटना। लागी लेनो हाशिते नारद महामुनि इहारो उपाय को ही सुनो हो आपनी। मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। বলি কালি কুবেরে করিব সম্ভাষণ ঘরেতে বসিয়া পাবে যত চাহ ধন। কাली कुबेरे करिब संभाषण। संभाषण में बुलाएंगे, शायद कुबेर को बुलाएंगे उनको। बोलो कि हम कुबेर से बात करते हैं, तुम्हारे घर में ही पहुंचा देंगे वो। ঘরেতে বসিয়া পাবে যত চাহ ধন। বলো কালী কুবেরে করিব সম্ভাষণ। তারপরে গেলেন নারদ তপোধন अयोध्या नगरे राजा आनंदे मगन। चलिए अभी तो कुछ हो गया उपाय। आज्ञा, और नारद कहाँ गया? तपोधन में गया। आज्ञा करिलेन राजा पात्र परिवारे सबे साजो जाइबो कुबेरो कुबेरे देखिबारे। आज्ञा करिलेन सब घर में चलिए, हम लोग सब कुबेर को दर्शन करने जाएंगे। कुबेर कौन है? ये देवता का धन का बैंकर, धन सब रखता है देवता का, लोगों का खजांची। कटक साजिलो बाजे दुंदुबी बाजान कैलाशे कुबेरो ताहा करेनो श्रवण। ओके, कुबेर कैलाश में श्रवण कर रहा है, शायद शिव जी से श्रवण कर रहा है। कटको साजिलो बाजे दुंदुबी बाजन। कुबेरेरो दूत छिलो अयोध्या भुवने जिज्ञासा करिलो सब पात्र मित्र गणे। कुबेरेरो दूत छिलो अयोध्या भुवने। तो कुबेर का भी कुछ दूत था, शायद कटक, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव था अयोध्या में। उन्होंने पूछा, क्या पूछा? पात्र मित्र बोले कि बैराओ सुधाइया प्रबाद परिबे काली कुबेरे लइया। শুনিয়া ধাইল দূত চলিল আপনি কৈলাস নারদ গিয়া কহেন তখনি কি করো কুবের তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া তোমার উপরে রঘु आशीछे साजिया। कुबेर तुम इधर बैठा हो, तुम्हें मिलने के लिए रघु राजा आ रहे हैं। सुवर्ण नाही को रघु राजार भांडारे 14 कोटी स्वर्ण विप्र চেয়েছে তাহারে। এত যদি বলিল নারদ মহামুনি कुबेर বলেন আমি পাঠাই এখনি। मैं अभी भेज दे रहा हूं। আপনি কুবের ধন দিলেন গনিয়া दूत গিয়া ভান্ডারেতে দিল ফেলাইয়া। প্রভাতে কহেন রঘু ব্রাহ্মণ কুমারে ভান্ডার সহিত স্বর্ণ দিলাম তোমারে। प्रभाते कहेन रघु ब्राह्मण कुमार, जो ब्राह्मण दान लेने के लिए आए थे, उनको बोल दिया भांडार सहित स्वर्ण दिलाम तुम्हारे। श्री विष्णु बोलिया मुनि। प्रभु जी भंडार सहित माने सब कुछ दे दिया। भांडार सहित तो लिखा है, मालूम नहीं प्रभु इसका मतलब क्या है। यहाँ पर मालूम शायद यही होगा प्रभु कि जो है हम तुम्हारे को दे ही दे रहे। हाँ, सब कुछ दे दिया, एवरीथिंग, भंडार का एवरीथिंग। श्री विष्णु बोलिया मुनि छुईल दुई कान 14 कोटी मात्र लबो ना लइबो। आने ने मैं सिर्फ 14 लूंगा, पूरा नहीं लूंगा। 14 कोटी स्वर्ण तारे दिलेन गनिया शत शत जने बोझा दिलेन बाधिया। एकदम पैकिंग करके दिया। धन लये गुरु के करिल समर्पण। गुरु बोले एतो धन दिलो कंजन। कौन दिया तुमको इतना, कहाँ मिला तुमको? शिष्य बोले रघु राजा बड़ पुण्यवान करिलेन 3-14 कोटी स्वर्ण दान। मुनि बोले थाकी आमी गहन कानने धन आछे सुने दस्यु बोधिबे जीवने। अरे मैं तो जंगल में रहता हूँ, अगर जंगल में डकैत है ना, वो लोग को पता चलेगा कि मुनि के पास 14 करोड़ धन है, तो मार देगा मुझे। এই ধন রাখো লয়ে इंद्रेरो भांडारे যোগ্য কালে যেন ধন आनी देन मोरे। अभी तुम इंद्र का भंडार में रखो, जब मैं यज्ञ करूंगा तब इसको ले आना। कांचन लइया गेल इंद्रेरो सदने संभ्रमे उठिलो इंद्र देखिया ब्राह्मणे। वो सोना लेकर गया इंद्र के पास। इंद्र खड़ा हो गया ब्राह्मण को देखकर। द्विज बोले गुरुदेव पाठाले न मोरे रघु राजा स्वर्ण दान दिलो भारे भारे। यस बोलिए। प्रभु ये ब्राह्मण फिर कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये इंद्र के पास और सबके पास जा रहा है। एकदम
সে মহামুনির ধন রাখো ভাंडारे এত বলি ধন তথা রাखे मुनि बारे। ये धन प्लीज आपके पास अभी फिलहाल रखिए। ऐसे करके इंद्र को बोला। बाशव इंद्र का नाम है। बोले नो बापू सत्य कहो कथा महामुनि तिनी सोना पाइले नो कोथा। कहां से मिला आपका गुरुदेव को इतना धन कहां से मिला? द्विज बोले दक्षिणा चाहिलो स्वर्ण गुरु आमारे दिलेनो राजा आमारे दिलेनो रघु राजा कल्पतरु। ओके यहाँ तक। यस पंकज प्रभु। ओ ब्राह्मण तो 64 कला में निपुण था ना, इसलिए सब उसको आता होगा जाना जाता है। यस। राम नाम बोली इंद्र काने दिलो हाथ रघु नाम ना करियो आमारो साक्षात। इंद्र को याद आ गया, उससे लड़ाई किया था पहले। राम नाम बोली इंद्र कान दिलो हाथ। वो राम राम बोले बोले कि हमको उनका नाम मत बताओ भाई। राम 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 क्यों बोला? अभी तो राम तो अभी तक अवतरण नहीं हुए ना। राम का नाम शायद उनको आगाही मालूम हो गया था, तो राम राम जैसे बोला जाता किसी विषय पर, वही पर राम बोले। राम नाम बोली इंद्र काने दिलो हाथ रघु नाम ना करियो आमारो साक्षात। निशाते ना जाई निद्रा रघुर भयते अयोध्या नगरे सदा भ्रमी खेते खेते। तो निशाते रात को उनको नींद भी नहीं आता था। वो जो बांध के लेकर गया था ना, निशाते ना जाए निद्रा रघुर भयते अयोध्या नगरे सदा भ्रमी खेते खेते। हम जैसे बोला था ना, हमारा कभी इधर खेत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो इंद्र बार बार कंटिन्यूअस अयोध्या नगर में खेत खेत से भ्रमण करते थे, कोई सूखा ना पड़ जाए कहीं पानी के। यहाँ रखे और थोड़ा बस 5-6 श्लोक है। हानांतरे लोए प्रभु राखो ई धन धने नो कारणे रघु बोधिबे जीवन। तुम रघुराज का रघु राजा का धन हम यही रखेंगे ना तो मेरे को मार देगा। तुम लेकर हानांतरे, हानांतरे क्या होगा? अपने पास ले जाओ ऐसे कुछ। তো যেটা স্থানান্তরে অন্য স্থানে নিয়ে অন্য স্থানে ले जाओ। धन लोए बड़ो दत्त गैलो गुरु पाशे। देखिए अभी इस शिष्य का नाम दिया हुआ है फर्स्ट टाइम, बड़ दत्त। आगे भी दिया था शायद। धन लोए बड़ दत्त गैलो गुरु पाशे गुरु बोले राखो लोए पर्वत कैलाशे। अभी गुरु दक्षिणा लेकर भी दिक्कत हो गया, कहाँ रखेंगे इसको? इसी को लेकर झमेला हो रहा है। अभी गुरुदेव ने बोला जाओ जाकर शिव जी के पास जाओ, वहां रखो। यस माता जी। प्रभु बरदत्त नंदन उनसे मांगा था ना, यहाँ बरदत्त जैसे बोला है। हाँ बरदत्त नंदन। श्लोक नंबर बताइए। ऊपर में एक बार आया था ना मेरे पास श्लोक नंबर। जो ब्रह्म राक्षस था तो उसका पुत्र था ना बरदत्त। निज धन देखिया कुबेरो मने हासे गियाछे जाहारो धन एलो तार पाशे। निज धन देखिया कुबेर मने हासे। वापस कुबेर के पास गए ना कैलाश में। अच्छा कैलाश में कुबेर जी था ना, वो उधर श्रवण कर रहा था। रघु भूपति रो जश त्रिभुवने घोषे रोचिलेन आदि कांड ज्ञानी कृत्तिवासे। कृत्तिवास आचार्य की जय, शील प्रभुपाद की जय।